हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आप सभी को देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मंगलवार का दिन है, हम लोग पहले मंदिर गए थे। तो अब है ना, दिन भी छोटा होता है तो शाम का टाइम पता नहीं कैसे जल्दी जल्दी चला जाता है। पहले मंदिर गए, उसके बाद आकर के सारा काम किया। और आज मैंने बनाए हैं दूध के जवे, सिवैयाँ जिसे बोलते हैं, मीठी। और थोड़े से मुझे है ना नमकीन जवे भी बनाने हैं, तो वही तैयारी कर रही हूँ। और फिर तुलसी पूजन करना है, पूजा करूँगी। धीरे धीरे सारा काम हो रहा है। और देखिए, यहाँ पर आराध्या ने ये गेरू से बनाया था, और बाहर गेट पर भी जो बनाते हैं सारा कुछ कर लिया है। और फिर हम लोगों ने बैठ के पूजा की। सिंगाड़े, शकरकंद, सारी चीज़ें रखते हैं, तो उसी तरह से जैसे सबके यहाँ होता है पूजा कर ली है मैंने। और फिर सुबह का दिन है ये। और आज कोहरा है ना इतना हो रहा था, धीरे धीरे है ना ठंड बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे क्या, अब की बार तो एकदम से ठंड आई है। और फिर स्कूल से आने के बाद हम लोग है ना गांव गए थे, और जाते जाते हमें काफ़ी रात हो गई थी, क्योंकि 6 बजे के बाद है ना दिन का पता ही नहीं चलता, रात काफ़ी अंधेरा हो जाता है। और सुबह है फिर गंगा स्नान, तो गंगा स्नान करना है। जाएंगे या नहीं उसका तो पता नहीं, पहले गांव पहुंचते हैं, उसके बाद देखते हैं जैसा भी प्रोग्राम होगा। और देखिए, शाम का नज़ारा है ना काफ़ी अच्छा लगता है, चारों तरफ है ना लाइटें ही लाइटें। अब गांव और शहर में की बीच की दूरी का पता ही नहीं चलता। और ये देखिए, सुबह का टाइम था, सुबह इतनी धुंध पड़ी हुई थी, बिल्कुल दरवाजे तक है ना कोहरा आया हुआ है। और एकदम से ठंड आ गई, नहीं तो एक बीच में है ना गर्मी खूब हो रही थी। लेकिन जब से धुंध पड़ी है, और ये धुंध है ना काफ़ी टाइम तक रहती है, दोपहर 11-12 बजे उतरता है कोहरा ये। और ठंड भी काफ़ी बढ़ गई है। और आज है ना जैसा गंगा स्नान है, तो सुबह सुबह हमारे यहाँ क्या पता नहीं आप लोग सबका, तो लेकिन हमारे यहाँ खिचड़ी बनती है, और नहा करके सुबह सुबह वही खाई जाती है। और यहाँ पर देखिए, छोटा सा हमारा बगीचा, यहाँ पर सब चीज़ बो रखी है। साग है, मेथी, पालक, चने का, और मूली बो रखी है, बैंगन भी है, पपीता भी है, और नींबू का पेड़ भी है। मतलब छोटी सी जगह में अच्छा गार्डन बना हुआ है, देखकर भी अच्छा लगता है। उस पर है ना काफ़ी बड़े बड़े बैंगन आए हुए थे। पपीते के पेड़ तो अभी बहुत छोटे छोटे हैं। और नींबू का पेड़ पहले बड़ा था, वो ख़राब हो गया, तो अब की बार दूसरा लगाया है। और फिर दोपहर को हम चले गए थे मुजफ्फरनगर अपनी दीदी के यहाँ। और यहाँ पर उन्होंने, अभी हमारे यहाँ ना रिलेशन में शादी है, मेरे मामा के बेटे की शादी है, तो उसी की शॉपिंग चल रही है। तो सभी में क्रेज़ होता है ना एक दूसरे को देखने का, कि क्या शॉपिंग की है, क्या ख़रीदा है। तो वो ही लेके आई थी पर्स, और वो अपने लिए भी लेके आई थी, और दिया के और आराध्या के लिए लेके आई थी। तो वही मैं देख रही थी, पर्स काफ़ी अच्छे अच्छे थे। मुझे तो अपना वही मैं भी लेके आई थी, लेकिन मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं, दिखाऊंगी। और ये पर्स मुझे है ना काफ़ी सुंदर लगा, और ये आराध्या का था। आराध्या को है ना देखते ही पसंद आ गया, बहुत सुंदर पर्स लग रहा था ये हैंड बैग। तो सारे ही अच्छे थे, कलर सबके एक से एक थे, चारों ही बहुत पसंद आए। 2 इसमें ईशा के थे, और एक दिया का, और एक आराध्या का था। अब आराध्या का तो 1-2 बार तो लेने में आ ही जाएगा, जब वो घर पे होता है तो 1-2 बार तो यूज़ हो ही जाएगा। तो कुल मिला के ये पर्स मुझे सारे अच्छे लगे। फिर उसने मुझे है ना साड़ियाँ भी दिखाई थी, जो साड़ी हमें उन्हें पहननी है। और मुझे भी अपनी साड़ी तैयार करनी है, ले तो ली है, अब तैयार करनी है, उसी दिन आपको दिखाऊंगी। अभी तो पहले सगाई की तैयारी है, सगाई में और शादी में है ना 3-4 दिन का गैप है। तो पहले सगाई की तैयारी करेंगे, उसके बाद शादी की। और फिर हम लोग आ गए थे वापस घर पर। और यहाँ पर देखिए, अब थोड़ी सी ठंड हो गई है, तो बच्चों को भी अब चाय पीने का मन करता है। दोपहर को मैंने जूस बनाया था,
और ये मशीन है ना, मैं खोल तो लेती हूँ लेकिन मेरे से फिट नहीं हुई। काफ़ी देर बाद इसको मैंने जैसे तैसे करके फिट किया और जूस बनाया था। फिर मैंने इसको धोकर रख दिया है। इसको धोना, हाँ, एक एक इसका पुर्जा निकाल के साफ़ करके रख दिया है। सूख जाएगी तो इसको मैं फिर से डब्बे में पैक करके रख देती हूँ। और फिर आज लेट हो गया था, शाम को हम लोग गए थे दूध लेने। मैं और आराध्या दूध लेके आ गई, सुबह के लिए ब्रेड ले आई थी क्योंकि आराध्या को कल खाना है सैंडविच, उसका सैंडविच खाने का मन है तो वो अपना जुगाड़ लेके चलती है। और आकर के फिर मैंने खाने की तैयारी की। इस खाने में आज बनाया था मैंने आलू गाजर की सब्ज़ी शाम के टाइम। और सबसे जो ज़्यादा कठिन काम है ना वो है कपड़ों का। आज सुबह सुबह ही है ना, मैंने गांव से आकर के मशीन लगा ली थी और ये कपड़े है ना कुछ सूख गए हैं, कुछ जो पैंट वगैरह गीली है उनको मैं सुबह फिर डाल दूंगी। और जो प्रेस के थे उन पर जो सूख गए हैं उन पर मैंने प्रेस कर दी है। और ये कपड़े हैं ना गर्मियों के ही हैं। गाँव में जाकर पता चला कि हाँ ठंड आ गई है। यहाँ पर अंदर अंदर रहते हैं ना तो इतनी नहीं लगती। तो अब गर्म कपड़े निकालने हैं और जहाँ से गर्म निकलेंगे वहीं पर ये गर्मियों के कपड़े हैं ना रख दूंगी, क्योंकि गर्म कपड़ों के लिए अब अलमारी में जगह बनाना बड़ा मुश्किल है। और फिर अपनी साड़ी को पिको करानी है और उस पर लगाऊंगी फॉल। देखते हैं उस पर क्या क्या ज्वेलरी सेट करनी है, उसी चीज़ की तैयारी करनी है। शादी से पहले ना सबसे बड़ी टेंशन ये होती है कि क्या पहनना है, कैसे पहनना है, उसी का मन में रहता है। सबसे पहले तो मैं ये कपड़े रखूँगी, थोड़े थोड़े करके संभालती रहूँगी इनको आराम से जितना टाइम मिलेगा। बस गर्मियों के निकाल के सर्दियों के लगाने हैं। और ये है कि ठंड का पता नहीं चलता कि कौन कब कितनी ज़्यादा हो जाए, इसलिए सारे ही कपड़ों को एक बार देख के निगाह में रख दूँगी। क्योंकि जब ऐसा होता है जब मांगेंगे तो तुरंत उठा के दे दो। तो अभी तो मैं यह प्रेस का काम निपटा लेती हूँ, सुबह सुबह फिर वही काम हो जाता है, बहुत सारा काम फैल जाता है फिर खाने का। वैसे तो ऑनलाइन क्लास चल रही है, अब बच्चों की छुट्टियां हैं, लेकिन घर पर भी बहुत काम होते हैं।